सबों को जय यीशु। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में। हमने पिछले कड़ी पाठ 6 शुरुआत की थी शारीरिक रोगों से मुक्ति, और आज इसमें आगे बढ़ने से पहले हम प्रभु को याद करते हैं। तो आइए आप अपने हाथ जोड़िए और आंखें बंद करिए। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं। हे ईश्वर, आपने हमको इस पूरे सप्ताह सुरक्षित रखा और हमें अनेकों बीमारियों से बचाए रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। आमीन। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछली कड़ी किसके बारे सुना था? हमने पिछले रविवार 2 लोगों के जीवनी के बारे सुना था। किस तरह से ये लोग अजमेर में रहने वाले मानवेल दयाल एवं लखनऊ के अंसलिम बड़ियावाल, जो कि बहुत ही विचित्र ढंग से बीमार हो गए और उन्हें औषधियों के द्वारा और चिकित्सकों के प्रयास के द्वारा और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर के द्वारा चंगाई प्राप्त थी। और वे अभी अपने जीवन में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान चिकित्सक है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए जानेंगे किस तरह से औषधियां और प्रार्थनाएं और चिकित्सक हमारी मदद करते हैं। रोग मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है और रोगों से मुक्त होने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते। अस्पतालों में, विभिन्न धार्मिक स्थानों में, प्रार्थना सभाओं में, चंगाई प्रार्थनाओं में जाते हैं। विशेषकर जो अपने बीमारी के कारण या अपने रोगों के कारण परेशान और हताश है, डॉक्टरी इलाज के कारण जब वे हताश हो जाते हैं, वे अक्सर प्रार्थनाओं में जाते हैं और चंगाई प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं औषधियों के साथ साथ चिकित्सक भी हमारे मदद करते हैं, और ईश्वर चिकित्सकों को और औषधियों को हमारे लिए वरदान के समान दिए हैं। ईश्वर ही तय करते हैं कि हम चिकित्सकों के पास जाए, और चिकित्सकों को वे वो ज्ञान देते हैं ताकि वे हमारे रोगों के बारे जान सके और हमें सही उपचार देकर हमारे बीमारियों को हमसे दूर करें। और ईश्वर से अच्छा कोई चिकित्सक नहीं है, सबसे बड़ा चिकित्सक ईश्वर ही है। हम बाइबल में देखते हैं अनेक उदाहरण, जैसे कुछ रोग से पीड़ित नामन यरदन नदी में स्नान कर स्वस्थ हो जाता है, और तोबियत नामक अंधा, उसे मछली के पीठ से जो आंखों में लगाने से उसे दृष्टिदान प्राप्त होती है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने थूक से मिट्टी मलकर एक जनसंधा के आंखों में मलते हैं, तो वे भी पूरी तरह से उन्हें दृष्टि प्रदान होती है। और हम पवित्र बाइबल में इनके बारे पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 18 में ईश्वर कहते हैं, मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो, अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको। हम आगे देखते हैं ईश्वर के वचन के द्वारा चंगाई प्राप्त कैसे होती है। पवित्र बाइबल के प्रत्येक शब्द में इतनी शक्ति है, अगर हम विश्वास से इसे पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें अवश्य ही चंगाई प्राप्त होती है।
और ईश्वर के वचन हमें रोगों से मुक्त कराते हैं। और हम देखते हैं पवित्र बाइबल प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में, क्योंकि तेरी ही प्रजा को किसी जड़ी बूटी का लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। पवित्र बाइबल में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि तेरी प्रजा को किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। आगे हम और एक उदाहरण देखते हैं सुक्ति ग्रंथ में, अध्याय 4 पद संख्या 20 से 22 तक। प्रभु मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करेगी। तो इस तरह से देखते हैं, इन पाठों के द्वारा हमें ईश्वर के वचनों से चंगाई प्राप्त होती है। और एक हम उदाहरण ले सकते हैं श्रोतगम अध्याय 107 पद संख्या 20। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य किया और कब्र से उनका उद्धार किया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य किया और कब्र से उनका उद्धार किया। इस तरह से हम अनेक बाइबल वचन देखते हैं जिनसे हमें चंगाई प्राप्त होती है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु सबसे महान चिकित्सक है, सबसे बड़े डॉक्टर है, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। और अगर हम विश्वास के साथ उनके पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तो हमें अवश्य ही चंगाई प्राप्त होती है। ईश्वर के समय, प्रभु यीशु के समय में हम देखते हैं यहूदी लोग पाप को, जो रोगी थे उनको पाप का कारण मानते थे, रोग पाप का कारण मानते थे और रोगियों को पापी, और उन्हें समाज से तिरस्कृत किया जाता था। विशेषकर इस समय जब जो कुछ लोग थे, इन्हें शहर से दूर रखा जाता था और कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। परंतु प्रभु यीशु जब आए, हम देखते हैं वे रोगियों से विशेष प्रेम करते थे और वे उनके पास जाकर उन्हें चंगा करते हैं। और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने रोगियों को स्वस्थ किया और वे विभिन्न प्रकार से इन्हें स्वास्थ्य या चंगाई प्रदान की। सबसे पहले हम देखते हैं वे उन्हें आशा देकर स्वस्थ किया। और संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 42 में प्रभु यीशु ने जब अंधे को चंगा किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उनसे कहा, देखो तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया है, देखो तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया है। इसके द्वारा हम देखते हैं प्रभु यीशु किस तरह से उनमें आशा जगाते थे और रोगी स्वस्थ हो जाते थे। और आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु किस तरह से अपने वचनों के द्वारा रोगियों को स्वस्थ करते थे। संत मती अध्याय 8 पद संख्या 8 से 18 में हम देखते हैं, शतपति ने प्रभु के पास जाकर कहा, प्रभु एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और इस पर प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु का जवाब क्या होता है? जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो। और उसी क्षण शतपति का नौकर ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसका रोग दूर हो जाता है। तो हम देखते हैं ये प्रभु के वचनों के द्वारा स्वास्थ्य प्रदान हुआ। और तीसरे तरह से कैसे स्वास्थ्य प्रदान करते थे प्रभु यीशु? वे स्पर्श करकर, छू करके रोगी पर अपना हाथ रखकर उन्हें स्वस्थ करते थे।
संत मती अध्याय 8 के 3 वाक्य में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए कोढ़ी को स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। उसने और उसी क्षण वह शुद्ध हो गया, वह रोग मुक्त हो जाता है, वह कोढ़ी ठीक हो जाता है। तो आगे हम भी देखते हैं संत मार्कुस में किस तरह प्रभु यीशु संत पेट्रुस की सांस को छू करके, उसे स्पर्श करके उसे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो प्रभु यीशु स्पर्श करके और वचनों से और उन्हें रोगियों को आशा देकर उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ करते हैं और क्षमा प्रदान भी करते हैं। चौथा हम देखते हैं प्रभु यीशु किस तरह से क्षमा प्रदान करके लोगों को स्वस्थ करते थे। संत मती अध्याय 9 पद संख्या 2 से 7, प्रभु ने अधरोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अपनी खाट उठाओ और घर जाओ। और उसी क्षण ये रोगी उठ खड़ा हो जाता है और अपने प्रभु लोगों के सामने से चलकर अपने घर चले जाता है। तो हम देखते हैं किस तरह प्रभु यीशु रोगियों से प्रेम करते थे और उन्हें छू करके, स्पर्श कर या अपने वचनों के द्वारा उन्हें स्वास्थ्य प्रदान किया। और यह इससे हमको ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु सबसे महान चिकित्सक है, दिव्य चिकित्सक है। आगे हम पढ़ते हैं ईसाइयास के ग्रंथ में, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु किस तरह से अपने दुख भोग के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा हम सभी मनुष्य जाति को रोगों से मुक्त किया और हम रोगों से मुक्त हो गए प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा। और हम यह सब क्यों हुआ? क्योंकि ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं और ईश्वर के इस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया भी बहुत तत्परता से कार्य कर रही है। और वो किस तरह से कार्य कर रही है? कलीसिया हम देखते हैं आज भी लोगों के बीच जाकर प्रभु यीशु का सुसमाचार फैला रही है। लोगों के बीच जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। और विशेष रूप से दिव्य संस्कारों के द्वारा, पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा, पुनर्मिलन संस्कार अथवा पाप स्वीकार के द्वारा और चंगाई प्रार्थनाओं के द्वारा, रोगी विलेपन के द्वारा, इन दिव्य संस्कारों के द्वारा कलीसिया प्रभु यीशु का जो चंगाई कार्य है वो आगे बढ़ा रही है। और हम देखते हैं कलीसिया के स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा अनेक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां लोग जाकर स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस पाठ में किस तरह प्रभु यीशु, हमने जाना प्रभु यीशु किस तरह लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते थे और वे सबसे महान चिकित्सक हैं। और ज्ञानवर्धन इस पाठ से हम जानते हैं उन्होंने अपने कष्टों में प्रभु की दुहाई दी और उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य किया और कब्र से उनका उद्धार किया। शोध ग्रंथ 107। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया।
उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। तो बच्चों, इस तरह से हम अपने छठे पाठ पूर्ण करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं इस पाठ से हमें जीवन आदर्श क्या मिलता है। प्रभु यीशु एक दिव्य चिकित्सक है जो हमें चंगाई प्रदान करते हैं। आज हम भी उनके वचनों से लोगों को चंगा होते देखते हैं और मैं प्रभु यीशु और उनके वचनों में विश्वास करूंगा और चंगाई प्राप्त करूंगा। हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु के वचनों में और हमें विश्वास करेंगे तो हमें चंगाई अवश्य प्रदान होगी, प्राप्त होगी। तो आइए बच्चों, मैं अब आपको इस पाठ के प्रश्नावली प्रस्तुत करती हूँ। इस पाठ में कुल 5 प्रश्न हैं जिनके आप उत्तर सोचकर रखेंगे। पहला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि चिकित्सक एवं औषधियां ईश्वर के वरदान हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि चिकित्सक एवं औषधियां ईश्वर के वरदान हैं? दूसरा, ईश्वर के वचन में चंगाई की शक्ति है, समझाइए। ईश्वर के वचन में चंगाई की शक्ति है। तीसरा प्रश्न है, किन किन लोगों को प्रभु यीशु ने चंगा किया? हमने पढ़ा किन किन लोगों को प्रभु यीशु ने चंगा किया। और चौथा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने किस तरह लोगों को चंगा किया? किस तरह लोगों को चंगा किया? और पांचवा एवं आखिरी प्रश्न है, कलीसिया किस प्रकार चंगाई कार्य जारी कर रही है? कलीसिया किस प्रकार चंगाई कार्य जारी कर रही है? तो ये प्रश्नों के उत्तर आप सोचकर रखेंगे। अब मैं आपको एक कंटेस्ट करने के लिए एक वाक्य देती हूँ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 से, बीमारों से मिलने में लापरवाही मत करो, इसमें तुम लोकप्रिय बनोगे। बीमारों से मिलने में लापरवाही मत करो, इसमें तुम लोकप्रिय बनोगे। ये वाक्य आप कंठस्थ करेंगे। और इस पाठ के अनमोल वचन, चिकित्सक तो दवा देता है लेकिन चंगाई ईश्वर देते हैं। चिकित्सक तो दवाई देते हैं लेकिन चंगाई हमें ईश्वर से प्राप्त होती है। और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी निधि है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी निधि है। और तीसरा, स्वच्छता में ही ईश्वरता है। स्वच्छता में ही ईश्वरता है। ये 3 अनमोल वचन। और आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप। आप चारों सुसमाचारों में से देखेंगे और ये सामूहिक क्रिया हम नहीं कर सकते, इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम करेंगे। आप चारों सुसमाचारों में वर्णित चंगाई प्राप्त करने वालों की सूची बनाइए। चारों सुसमाचारों में जिन्होंने चंगाई प्राप्त की उनकी सूची बनाएंगे। और ये हम अभी नहीं कर सकते, परंतु हम ये बाद में करेंगे। ये क्रियाकलाप है। हम इस महामारी में लोगों से मिलने नहीं जा सकते, पर अगर कोई लोग बीमार होते हैं तो हमें उनसे अवश्य मिलने जाना चाहिए। ये कोविड-19 में हमें बीमार या पीड़ित व्यक्ति से मिलने से वर्जित किया जाता है, पर हम इसके बाद इसके अलावे कोई भी अगर बीमार है तो उनसे अवश्य मिलने जाना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपना पाठ पूर्ण किया। और आइए बच्चों, हम इस पाठ के अंत में पुनः एक छोटी सी गीत गाएंगे। और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे सीखेंगे। आप देखेंगे अगर आपके पास पुस्तक है तो ये छोटी सी गीत, तो हम इसे गाएंगे। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ।
क्षमा करो मुझ पापी को, क्षमा करो मुझ पापी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। चंगा करो मुझ रोगी को, चंगा करो मुझ रोगी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ।